15 दिन के बाद में हमारी दीदी आज पधार रही है। आज नए जोश के साथ में, नए विषय के साथ में आप हम सब के सामने आज आ रही है। मैं दीदी को विनती करूंगा कि उनका सेशन उन्हें शुरू कीजिए। हरिओम। भारती दीदी। हरिओम सर जी। हरिओम सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन, और एक बार बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो सेशन है दैट इज अबाउट मोर अबाउट कोर स्ट्रेंथनिंग। ओके, कोर स्ट्रेंथनिंग मीन कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। वैसे तो योगा के हम जो काफी सारे एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें हम लोग अननोइंगली कोर स्ट्रेंथनिंग, बट हमको पता नहीं होता है कि कोर स्ट्रेंथनिंग है क्या, कोर मसल्स कौन सी होती हैं। और हम लोगों को हमेशा लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ जिमिंग वगैरह में यूज होती है, वेट लिफ्टर्स के लिए जरूरी है, पर वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। कोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होना खाली जिमर्स या स्पोर्ट्स पर्सन या कोई बहुत फिजिकल एक्टिविटी में उनके लिए नहीं है। एक नॉर्मल आदमी के लिए भी कोर मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी कोर मसल्स है क्या। तो कोर मसल्स जो होती है हमारी, ये रीजन की जो मसल्स होती हैं उनको कोर मसल्स होते हैं। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। हमारी जो कोर मसल्स है वो हमारे स्पाइनल सिस्टम को बहुत होल्ड करती है, स्पेशली अपना लंबर रीजन, द लोअर रीजन, L1 से L5 जो रहता है, उन 5 बोन्स को तो बहुत ज्यादा होल्ड करती है। नाउ ये कैसा है, अगर आपके पास एक एकदम बढ़िया सुंदर सा थैला है, ओके, आप उसको किधर भी लेके जाते हो, कुछ यूज करते हो, लेकिन आपका वो थैले का हैंडल ही स्ट्रांग नहीं है, तो इट वॉन्ट बी एबल टू होल्ड इट। सिमिलरली हमारा जो कोर मसल का सिस्टम है, जो दिस होल्ड्स अवर स्पाइन, ओके, तो अगर यही हमारा स्ट्रांग नहीं है तो इसकी वजह से हम लोग को स्पाइन की प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल स्पेशली लंबर रीजन दुखता वगैरह है। okay? अभी कोर मसल्स कहाँ से कहाँ तक है, हमारे डायफ्राम के नीचे से लेके हमारे पेल्विक बोन तक जो रीजन होता है वो हमारी कोर मसल्स हैं। ओके, और खास करके ये साइड की जो मसल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो सामने आते हैं वो आते हैं हमारे जो सिक्स पैक्स वगैरह, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह, आजकल तो बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा चल गया है, बट दीज आर नॉट वेरी एसेंशियल टू बिल्ड अप योर कोर। ज्यादा एसेंशियल क्या है, दीज मसल्स, एंड ऑफ कोर्स है, इनका भी रोल है, बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आप अभी खुद ही समझते होंगे कि देखो ये पीछे तक जा रहा है, तो दिस इज होल्डिंग योर स्पाइन। सो इनको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग कार्डियो योगा की बात मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो व्हाट इज कार्डियो योगा, बेसिकली व्हाट इज कार्डियो, कार्डियो कार्डियो हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन कार्डियो होता क्या है, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, that is cardio activity. It can be anything. It can be walking, swimming, running, jogging, cycling. And yoga में सबसे बेस्ट कार्डियो एक्टिविटी, वेरी कॉमनली नोन, इज सूर्य नमस्कार। हम जब एक कंटिन्यूस सूर्य नमस्कार करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, इसलिए आफ्टर सूर्य नमस्कार थोड़ी देर, एक कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए यू हैव टू रेस्ट, you have to take deep breath so that आपका जो breathing है that becomes normalized, and then you start again with the other set of exercises, other set of asanas. तो the best is cardio के लिए सूर्य नमस्कार। when we speak about योगा के ही साथ हम लोग जब भी किसी और कॉन्सेप्ट को साथ में जोड़ लेते हैं, जैसे पावर योगा वगैरह आ जाता है, या योगा में ही बहुत सारे आसनास हैं जो आपको कार्डियो एक्टिविटी भी बढ़ाते हैं, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। सो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आज हम लोग करने वाले हैं। अभी कार्डियो क्यों इतना जरूरी है, से हार्ट रेट हमारा 2 रीजन से बढ़ता है। एक तो हम लोग जब भी कुछ कार्डियो एक्टिविटी करते हैं, दूसरा हम लोग जब भी स्ट्रेस बिल्डअप होता है हमारी बॉडी में, वी मस्ट बी डूइंग नथिंग, हम आराम से बैठे हैं, सडनली हमें कुछ पता चलता है कि हमारा कुछ स्ट्रेस किसी रीजन से बढ़ गया है, तो हमारा हार्ट रेट ऑल स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। ओके, जैसे सिंपल सा कोई न्यूज सुने, कोई बैड न्यूज सुनते हैं, तभी हार्ट रेट बढ़ता है।
गुड न्यूज सुनने से भी बढ़ता है। अचानक याद आता है कि कुछ प्रेशर का वर्कलोड बढ़ गया है, तो अगेन इट इंक्रीजेस। सो ऑल दोज आर नेगेटिव, दैट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट रेट बढ़ना। वी आर नॉट लुकिंग आउट फॉर दैट। अभी स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट रेट जो बढ़ता है एंड विथ एक्सरसाइज जो हार्ट रेट बढ़ता है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत मेजर गैप है उसमें। हमें कौन सा करना है जिससे हमारा हार्ट रेट एक्सरसाइज से बढ़ता है, दैट इज गुड। वैसे हार्ट रेट बढ़ाना इज गुड। नाउ व्हेन यू आर डूइंग इट विथ एक्सरसाइज, हार्ट रेट जब भी आप एक्सरसाइज से बढ़ाते हैं, योर कैपेसिटी टू होल्ड ऑन विद दिस स्ट्रेस, ये प्रेशर को हैंडल करना ऑटोमेटिकली बॉडी एक्सेप्ट करने लगती है। Because when you're exercising regularly, you have a good flow of blood, good circulation of blood and to entire body, जिससे आपका स्ट्रेस हार्मोन्स को मैनेज करना बॉडी में उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बट सिर्फ एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, आपकी बॉडी वो एक सिस्टम बिल्ड इन कर लेगी जिससे आप स्ट्रेस आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार से ही। इस किसी भी चीज के बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे एंड ऑफ द सेशन पूछ लेना। रेगुलर सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे हम लोग जो सूर्य नमस्कार करेंगे दैट विल हैव दोज ऑल 12 आसनास, जो 12 आसनास 12 स्टेप्स होते हैं उसमें, वो 12 स्टेप्स लेंगे हम लोग। लेकिन 7th स्टेप में वी विल बी एडिंग वन मोर स्टेप। आई कॉल इट एज डायनामिक सूर्य नमस्कार। ये मेरे YouTube चैनल पे भी है, डायनामिक सूर्य नमस्कार। इट इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट कार्डियो सूर्य नमस्कार, क्योंकि हर 7th स्टेप में एक और स्टेप मैंने उसमें ऐड किया है। 7th स्टेप में, हर एक 7th स्टेप में, तो वो क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हर 7th स्टेप में आप आके रुक जाएंगे। मैं सूर्य नमस्कार इसलिए आपको पहले करा रही हूँ बिकॉज द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इट फॉर कोर, उसके लिए आपको थोड़ा बॉडी वार्म अप होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि उसके बिना अगर आप कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग विदाउट वार्म अप करेंगे तो यू मे हर्ट योर बैक और योर एनी ऑफ द कोर मसल्स, तो दैट शुड नॉट हैपन। कभी भी सडनली हैवी एक्सरसाइजेस सडनली आपने नहीं करना चाहिए टू वार्म अप योर बॉडी। द बेस्ट वार्म अप वी हैव इन योगा इज सूर्य नमस्कार। we'll do only 6 sets of सूर्य नमस्कार, उसके बाद we'll be doing 8 या 10 sets of core strengthening। okay, तो सूर्य नमस्कार आप मेरे साथ करेंगे। 7th स्टेप में आके आप लोग रुक जाएंगे। मैं 7th स्टेप में कौन सा स्टेप ऐड करना है वो मैं बताऊं। तो फर्स्ट सूर्य नमस्कार इज रेगुलर सूर्य नमस्कार, 12 स्टेप वाला है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकेंड राउंड। अभी 7th स्टेप में हम लोग एक और स्टेप ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसे भुजंगासन में आ गए। इससे आप अभी लो प्लैंक में आएंगे, डॉल्फिन प्लैंक कहते हैं इसे। इसमें आप अपने एल्बोस अपने शोल्डर के नीचे रखेंगे, ओके, शोल्डर गैप बिटवीन योर लेग्स, और अपने बॉडी को हल्का सा एक प्लैंक की तरफ, फलक आसन की तरफ उठा लेंगे, जैसे दंड आसन, चतुरंगा आसन करते हैं ऐसे। ब्रीथ इन, लिफ्ट योर बॉडी स्ट्रेट, ओके, होल्ड इट फॉर 20 seconds। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, इससे आप 8th स्टेप में आ जाए। 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार। 2 3 4 6 7। अभी 7 से हाई प्लैंक पे आएंगे। पहले क्या किया था हमने, डॉल्फिन प्लैंक, अभी हाई प्लैंक। हाई प्लैंक के लिए अगेन आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे, ओके, अगेन शोल्डर गैप बिटवीन योर लेग्स। आपके सर को आप थोड़ा आगे ले जाएंगे, ओके, इस तरह से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20. 8 में आ जाए. 9, 10, 11, 12. सूर्य नमस्कार 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 में अभी हम लोग करेंगे यहाँ से भुजंगासन की मूवमेंट. हाथों को अंदर की तरफ ले ले इस तरह से, फिंगर्स पॉइंटिंग इनवर्ड्स. ओके, अभी यहाँ से हम पुश ऊपर उठेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay, get into 8. 8 step. 9, 10, 11 and 12. Surya Namaskar 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी यहाँ से आप करेंगे पुशअप्स, नी पुशअप्स. तो अपने नी पे आ जाए, हैंड अंडर योर शोल्डर्स. ओके, पैरों को क्रॉस कर ले इस तरह से, फीट को क्रॉस कर ले. यहाँ से आप पुशअप्स देंगे. ओके, स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. शायद 20 आप लोगों के लिए ज्यादा हुआ हो. आई होप आप लोगों ने अपने लिमिट के हिसाब से स्टॉप कर दिया. 8, 9, 10, 11 and 12. And last Surya Namaskar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी 7 से हम वापस हाई प्लैंक में आके शोल्डर टैप्स करेंगे, ऑपोजिट शोल्डर टैप्स. अगर आपके लिए हाई प्लैंक में आके करना मुश्किल है तो आप इस तरह से नी पे भी कर सकते हैं. मैं आपको 10 नी पे बताती हूँ, फिर 10 हाई प्लैंक में बताती हूँ. ओके, तो आपके हाथ इसी तरह शोल्डर के नीचे, थोड़ा बॉडी को इलोंगेट कर लीजिए, थोड़ा लंबाई में ले लीजिए, इस तरह से ना रखें. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट 10 इन हाई प्लैंक. इस पोजीशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Get into 8, 9, 10, 11 and 12. इतना करने में आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी हार्ट बीट बढ़ती जाती है. ओके, अभी हम लोग करेंगे कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज बैठ के. उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये जो हमने प्लैंक्स वगैरह किए. ओके, डॉल्फिन प्लैंक किया ये वाला. ओके, हाई प्लैंक किया इस तरह से, शोल्डर पुशअप्स किए, ये शोल्डर टैप्स किए. इसमें सब हम कर क्या रहे हैं? वी आर ट्राइंग अवर बॉडी टू बी लिफ्टेड. मतलब हम हमारे शरीर को गिरने से बचा रहे हैं. करेक्ट, हम हमारे शरीर को ग्रेविटी से ऊपर रख रहे हैं. ओके, गिरने नहीं दे रहे हैं, उसके ऑपोजिट में हम लोग उसको होल्ड करके रख रहे हैं. तो ये कैसे पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर कोर मसल्स. सो आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग है तो आप ज्यादा होल्ड कर सकते हैं. शायद 20 सेकेंड किसी ने बहुत आराम से किया हो, किसी को ऑलरेडी आदत होगी 1 मिनट 1.5 मिनट तक भी होल्ड करके रखने के लिए. लेकिन होल्डिंग इट इन 1 मिनट इज इटसेल्फ अ बिग थिंग. कोर मसल्स के साथ किसी भी आसन में 1 मिनट भी होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है. ओके, तो अभी आई हैव दिस सेट ऑफ 8 to 10 आसनास जो मैं आपको करवाऊंगी कोर मसल्स की ट्रेनिंग के लिए. आई टेक ओनली 10 seconds का काउंट.
प्रोबेबली 10 सेकंड के 2-2 काउंट कर लेंगे सो दैट आप लोग भी बीच में रेस्ट कर सकते। वी फर्स्ट स्टार्ट विद वेरी सिंपल वन, चक्की आसन। चक्की आसन के बारे में सबने सुना होगा। चक्की आसन के लिए आप अपने पैरों में गैप कर लीजिए। ओके, हाथों को लॉक कर लेंगे। ऐसे पैरों के पीछे से आपको घुमाना है, इस तरह से जितना आप झुक के कर सकते हो। अभी ये इतना ही करने में सबको पता है, ये तो हम करते ही हैं इतना, ठीक है। 3 4 कर लीजिए, 5 6 7 8 अच्छे से झुकते हुए, 9 10। अभी इसमें आपकी कोर डेवलपमेंट किधर हो रही है? जब भी आप पीछे जाते हैं, पीछे जाइए कि यू फील यू गोइंग टू फॉल डाउन। आप गिरने वाले हो, लेकिन आप गिरोगे नहीं, आप अपने बॉडी को अपने कोर से संभालोगे। सो दिस इज अ रेगुलर एक्सरसाइज। हम आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इससे कोर स्ट्रेंथनिंग होती है, तो हम रेगुलर करते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, हम जब योगा कर रहे हैं, बहुत सारे आसनास में ऑटोमेटिकली कोर स्ट्रेंथनिंग होती है विदाउट वी रियलाइजिंग इट। ओके, अभी ऑपोजिट करते समय हम शरीर को इतना पीछे लेके जाएंगे, लेकिन पैर नहीं उठाने हैं, पैरों को रखेंगे वहीं पर। तो आप ये करेंगे कैसे? एक तो पैरों को फ्लेक्स कर दीजिए, टोस को फ्लेक्स कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम ऑटोमेटिकली पैर उठता है। दैट इज राइट। आप अगर बॉडी सीसॉ जैसी हो जाती है, पैर उठना नेचुरल है, आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे? एक तो यू विल फ्लेक्स योर टोस, यू विल हैव अ कंट्रोल ऑन योर क्वाड्रिसेप्स, योर ऊपर की मसल्स, एंड देन ट्रांसपाइनल मसल्स। इन सब मसल्स की कंट्रोल करते हुए, कोर मसल्स को कंट्रोल करते हुए, यू विल कम बैक एंड टेक अ डाउन। ठीक है, अभी हम लोग उल्टा जो करेंगे इस तरह से करेंगे। चलिए स्टार्ट। 10 9 अच्छे से पीछे जाइए, 8 आपको जहां पे लगता है आप गिर रहे हो वहां से वापस, 7 6 5 4 3 2 and 1. Relax. Okay? अभी आप दोनों पैर साथ में ले आइए। दंडासन पोजीशन से विल गेट इनटू बोट रोइंग पोज। हमने बोट वालों को देखा है बोट चलाते हुए। हम सबने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में बोटिंग के लिए गए होंगे, हम खुद कभी किए नहीं है। यू नो, इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। हमें ऐसा लगता है कि अरे वो कितना सिंपल कर रहा है, और वाटर को पुश आउट करना is not that simple. You need good arm strength and good core strength. अभी आप सिंपल बिना पानी के भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। Okay, so you do this. सेम लॉजिक है जो चक्की आसन का। पीछे आपको इतना जाना है जैसे आप गिर रहे हैं, इतना। ओके, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप गिरने वाले हो, उस पॉइंट तक आपको जाना है, लेकिन पैर नहीं उठाने हैं। टेक्निक यूज कीजिए सही, यू विल बी एबल टू डू इट। इवन आप 20 नहीं 10 ही करेंगे तो भी चलेगा, बट देन सही टेक्निक से कीजिए। ओके, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 नेक मसल्स को रिलैक्स रखें। 8 नेक को आप ज्यादा जोर देंगे तो एंज्योर होगी। 9 एंड 10। आप अगर नेक का प्रेशर लेते हुए वापस आने की कोशिश करेंगे तो यू मे हर्ट योर नेक मसल। तो आपको ध्यान कोर मसल्स पे ही देना है। ओके, एंड क्वाड्रिसेप्स पे पैरों को फ्लेक्स करते हैं। नाउ विल डू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, उल्टा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, relax. रिलैक्स कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। अगर किसी को बैक पेन है तो दे हैव टू बी केयरफुल। धीरे धीरे करें, 20 नंबर्स ना करें, 10 पे ही रुक जाएं। वो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए आप।
रिलैक्सिंग में यू कैन जस्ट ड्रॉप योर हेड ऑन वन साइड एंड रिलैक्स. आप ऑलरेडी फील करेंगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ चुका है. ओके, दो वी आर जस्ट डूइंग सिटिंग एक्सरसाइजेस, फिर भी हार्ट रेट बढ़ चुका है, आप फील कर रहे होंगे. नेक्स्ट वी गेट इनटू बोट पोज, नावासन. ओके, नावासन दो तरीके से करते हैं. एक तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस पोजीशन में होल्ड कीजिए, नीज बेंड करके. ओके, इसमें भी आप अपनी बॉडी अपने हिप जॉइंट पे, हिप बोन पे बैलेंस कर रहे हैं एंड आपका पूरा ध्यान आपके कोर पे है. द लॉजिक इज सेम, यू आर कीपिंग योर लेग्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ग्रेविटी से ऊपर आप उसको होल्ड करके रख रहे हैं. तो कॉन्सेप्ट सेम ही है. ठीक है, सारे जो एक्सरसाइजेस अभी आपको करवाने वाली हूँ, इट विल हैव द सेम कॉन्सेप्ट. यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. ओके, तो वी होल्ड इन बोट पोज. 10 काउंट्स हम लोग लेग बेंड करके होल्ड करेंगे, 10 स्ट्रेट करेंगे सो दैट सब लोग कर सके. ओके, होल्ड एट 90 डिग्री दिस वे. ओके, हैंड स्ट्रेट, breathe in. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. come back. ओके, अभी एक्सटेंशन, फुल एक्सटेंशन के साथ करेंगे. अगर वो भी आप नहीं कर पाते हैं तो स्टिल आप एक एक्सटेंड करके दूसरा इस तरह से रख लीजिए, हल्का सा हाथ से सपोर्ट ले लीजिए, ज्यादा नहीं, हल्का सा. ओके, स्टार्ट इस तरह से. 1, आपकी आईज अलाइंड एट योर टोज, ये बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी अलाइंड. 1 2 3 4 5, feel the strengthening of your core. 6 7 8 9 and 10. relax. कमर को थोड़ा अंदर पुश इन कर लीजिए. गिव अ बैक स्ट्रेच एंड कम बैक. और एक बार कीजिए. इंटरमिटेंटली आपको ये सब करना पड़ेगा सो दैट योर बैक डजंट गेट ट्रिगर्ड एंड स्पाइन प्रॉब्लम कुछ नहीं आनी चाहिए. तो इनिशियली यू हैव टू गो स्लो विथ कोर स्ट्रेंथनिंग. ओके, नेक्स्ट वी गेट इनटू रशियन ट्विस्ट. रशियन ट्विस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बोट पोज. बोट पोज में ही नेक्स्ट लेवल होता है रशियन ट्विस्ट. क्या करना है उसमें आपको, अगेन जैसे फर्स्ट बोट पोज हमने किया, पैरों को साथ में इस तरह से रख के आप हाथ को ऐसे रखिए या ऐसे रखिए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. कम बैक. इसमें होता क्या है, इट इज नथिंग, हम इसको बोट पोज में ही होल्ड कर रहे हैं. द एडेड एडवांटेजेस जब भी हम ये कर रहे हैं, 1, our oblique is getting engaged, oblique muscles workout हो रही है. दूसरा, when we are engaging into some activity, upper body activity, हम realize नहीं करते हैं कि हम इतनी देर होल्ड कर रहे हैं. You know, it's a mind game. तो हम लोग बेसिकली हमारी बॉडी को एंगेज करके रख रहे हैं थ्रू आवर माइंड. तो हम लोग ये कर रहे हैं तो हमको रियलाइज नहीं होता कि हम इतनी देर होल्ड नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दिस वाज रशियन ट्विस्ट. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे लेटे हुए में, क्रंचेस वगैरह स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो लाई डाउन. लेडीज को मैं खास बोलूंगी, कभी भी आप जब भी लेटे हुए आसन करते हैं, कोई भी एक्सरसाइजेस या आसन, क्लिप के साथ कभी भी लेटा ना करें. क्या होता है, क्लिप के साथ लेटने में हमारी स्पाइन मिसअलाइन हो जाती है, नेक से मिसअलाइन होती है, जिसकी वजह से हमें आगे जाके कुछ भी नेक प्रॉब्लम होती है. ओके, सो लाई डाउन स्ट्रेट. अभी इधर आपको सबसे पहले मैं कोर मसल ट्रेनिंग बताऊंगी. कोर मसल ट्रेनिंग कैसे करनी है. आप अपने दोनों पैर साथ में ले आइए. ओके, अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड को अपने नाभि पे रख लीजिए. सांस लीजिए. अभी अपने कमर को अंदर खींचिए ऐसे कि आपका योर लोअर बैक इम्प्रिंट्स ऑन द ग्राउंड, आपकी कमर जमीन पे लगी हुई है. ओके, आपका हाथ नहीं जा रहा है इसके नीचे. ठीक है, लेकिन सांस लेते रहना, आपको सांस होल्ड नहीं करनी. कीप ब्रीदिंग नॉर्मल. सांस लेते रहे एंड देन रिलीज. सांस छोड़ दीजिए और एक बार कीजिए. ब्रीद इन, पुल इट इन, अंदर खींचिए. आपको पता चलेगा कि आपकी नाभि अंदर चली गई है. इस पोजीशन में यू हैव टू कीप ब्रीदिंग नॉर्मल. सांस होल्ड नहीं करनी है, लेकिन कमर आपकी लगी हुई है. This is one of the important thing to remember when you're training your core muscles. अगर आप कमर ऊपर रख के कोर मसल ट्रेन करना चाहेंगे
तो यू विल गेट अ वेरी बैड बैक एक, बहुत बुरा बैक एक होएगा आपको. रिलीज, कम बैक. इसी को हम अभी टो टैप्स के साथ करेंगे. नी राइट एंगल में ले लीजिए, हैंड्स क्लोज टू द बॉडी, सांस भरे, नाभि अंदर खींचिए. ओके, इधर अभी कोई गैप नहीं है, अभी टो टैपिंग करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax. और इसको भी रिलैक्स कीजिए. अभी देखिए आपके कमर के नीचे हाथ जा रहा है. अभी आपको समझा होगा कि डिफरेंस क्या है. जब भी हम खींच के रखते हैं और जब भी हम नहीं करते हैं तभी फर्क करता है. दिस इज यूज्ड फॉर एज सिंपल एज उत्तानपादन आसन ऑल्सो. उत्तानपादन करते समय भी हमें ये चीज का ध्यान बहुत रखना है. ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने पैरों को फुल 90 डिग्री उठाएंगे. नाउ विल वर्क ऑन क्रंचेस. ओके, पैरों को स्ट्रेट अप 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे, टोज फेसिंग टुवर्ड्स यू बॉडी. ओके, हाथों को ऊपर ले लीजिए. आप ऊपर आते आते सिर्फ अपने टोज को टच करेंगे और पीछे जाएंगे. फील द क्रंच हियर, इधर क्रंचेस फील कीजिए. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Come on, slowly put your leg down. हमेशा पैर सीधा नीचे लें, कभी भी मोड़ के ना लें, क्योंकि आप जब भी सीधा लेते हैं आप तभी अगेन अपनी कोर मसल्स को एंगेज करते हैं. सी छोटे छोटे स्टेप्स में our core keeps engaging. Relax. We'll get into next set of crunches. 4 टाइप के क्रंचेस है. ये एक पहला हो गया, अभी और 3 बाकी हैं. Okay, bring your knees close to your body. इसको करते समय अगेन आपके हाथ ऊपर रहेंगे. आगे आते समय आप शोल्डर गैप रखिए पैरों के बीच में. आगे आते समय आपको इस तरह से आना है. फर्स्ट टाइम आप शायद पैर थोड़ा एडजस्ट करेंगे, दैट इज फाइन. फर्स्ट टाइम के लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो. उसके बाद आपको पैरों को उठाना नहीं है जब भी आप आगे आते हो. नेक पे भी प्रेशर नहीं देना. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू फॉर बोट रोइंग पोज, सिमिलरली. और आपकी चिन आगे आते समय आपको ऐसे नहीं आना. यू हैव टू कीप योर चिन स्ट्रेट, नेक बोन स्ट्रेट. ये करते हुए नहीं आना, नहीं तो करते करते कुछ दिनों के बाद यू विल गेट नेक प्रॉब्लम. Okay, shoulder gap between your legs, foot firmly pressed on the ground. ठीक है, 10 काउंट्स रुक के फिर 10 करेंगे. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, these are 10 counts. कुछ सेकंड्स होल्ड कीजिए और एक 10 का सेट करेंगे. Lie down in same position and we start again. Start. 1 2 3 4 5 7 8 9 and 10. Good. Hold your body close to yourself and just move. Next we'll do split crunches. Okay, split crunches में आपके हाथ और पैर दोनों ऊपर हैं. आप आगे आते समय खाली अपर बॉडी को आगे लेके आएंगे एंड अपने लेग्स को ओपन करेंगे इस तरह से.
Okay, let's start. सांस भरते हुए आगे आना. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. For seconds, relax कीजिए. And the last one we'll be doing is oblique crunches. Whenever you're asked to relax, पैरों में गैप कर लिया करें, हाथों को दूर रख लिया करें. Body automatically goes into passive mode. You can feel how fast your heart is beating. Heart rate कितना बड़ा है आप खुद feel कर सक रहे हैं at this point. Without running or jogging or any other heavy exercise, हम लोग ground exercises से we have increased our heart rate. Yeah, चलो. The last one. Again, bring your knees close to your body. हाथों को लॉक कर लीजिए अपने नेक के नीचे, अपने सर के नीचे. ओके, ऑब्लिक क्रंचेस करेंगे. सो राइट एल्बो से लेफ्ट नी टच करेंगे, लेफ्ट एल्बो से राइट नी टच करेंगे. ओके, थोड़ा आगे आते हो. हर बार आपको वापस नीचे भी आना है. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. हम आरामदायक स्थिति में लेट जाएं. We'll relax the body. हाथों को शरीर से दूर रख लें. Keep your palms open to the sky. Gap between your legs. पैरों में अंतर, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए. Just try to relax. Feel your presence on the ground. अपने शरीर को महसूस कीजिए जमीन पर. सांसों पर ध्यान दें. सांसें बहुत तेज चल रही है फिलहाल. We'll try to stabilize our breath. We'll try to relax our body. धीरे धीरे concentrate on each and every part of your body. Starting with your legs, concentrate on your foot, toes, sole, heels, ankle joint. आपके पैरों के पंजे पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Concentrate on your shin bone and the calf muscles. आपकी पिंडलियां, आपका घुटना, knees. Relax your knees. All the muscles, ligaments, tendons around the knees are getting relaxed. Relax your thighs, inner thigh, outer thigh. Relax your perineum organs. Relax your gluteal muscles. आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. फील कंप्लीट रिलैक्सेशन इन द लोअर बॉडी. You can still feel your upper body being heavy. Concentrate on your abdominal region. Relax your liver, gallbladder. Relax your stomach, spleen, and pancreas. Relax your both the kidneys. Relax the large intestine and the small intestine. Feel complete relaxation of the abdominal region. Shift your concentration on the upper body. Relax your chest, the cardiac muscles, lungs, rib cage. Your anterior side feels completely relaxed. Concentrate on the posterior side of your body. पिछले हिस्से में ध्यान दें. Relax your neck region, that's the cervical region. Relax your middle back, that's the thoracic region.
Relax your lower back, that's the lumbar region. Feel complete relaxation of all the 33 spinal bones and the vertebral column. अपने हाथों पर ध्यान दें, कंधों को रिलैक्स कीजिए, आर्म होल, आर्म्स, elbows, forearm. Relax your wrist, palms, fingers, nails and knuckles. Feel complete relaxation of your arms. Slowly relax your throat region. Relax your ears. Relax your facial muscles. Relax your head region. And relax your brain region. Your body feels completely relaxed right from head to your toe. Affirm yourself to being mentally strong, mentally sound, emotionally strong, and physically healthy. Completely relaxed state of mind and body. Slowly दोनों पैरों को और हाथों को हिलाइए हल्के से. दोनों पैरों को साथ मिलाइए. Bend your right leg. Turn towards left. राइट हैंड के सपोर्ट से धीरे से उठकर बैठ जाएं. Continue sitting in Jnana Mudra, eyes closed. Breathe in. Om Dyav Shanti Antariksha Kvam Shanti Prithvi Shanti Rapaha Shanti Raushadhayah Shantirvanaspatayah Shantirvishwadeva Shantir Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redi. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Rub your palms and place it on your eyes. Om. आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप अभी पूछ सकते हैं. हेलो भारती मैम. हेलो. हरिओम. मैं अर्पिता बोल रही हूँ. ओके वन एट अ टाइम. हाँ या अर्पिता. हाँ बहुत अच्छा सेशन मैम, बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई आपने. मुझे बस थोड़ा ये पूछना था कि जिसको थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम है या हाई बीपी है तो वो लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या जो आपने सारी बताई? नहीं, उन लोगों ने इतने सेट्स नहीं करने हैं. दे हैव टू डू इट वेरी स्लोली और अपने पेस में अपने कंफर्ट पे कम नंबर्स करने हैं. जस्ट लाइक द वी फॉलो द प्रिंसिपल इन प्राणायाम. उसमें भी द कांसेप्ट इज सेम. अपना हार्ट रेट बढ़ता है, राइट? तो उस तरह से उसमें भी उनको स्लो करना होता है. सिमिलरली इसमें भी उनको बहुत स्लो एंड कम नंबर्स. 20 वगैरह वो नहीं कर सकते. हमने जितना फास्ट किया है उतना फास्ट भी उन्होंने नहीं करना है. दे हैव टू डू इट वेरी स्लोली. क्योंकि सूर्य नमस्कार तो ये लोग करते हैं लेकिन बहुत स्लोली. लेकिन ये जो बीच बीच में जो आपने स्टेप्स बताई वो स्टेप्स भी आपको बहुत स्लोली करना है. एज फैक्टर ध्यान रखते हुए करना है. स्पाइनल प्रॉब्लम अगर पहले से किसी को है, बिकॉज कॉमन दीज डेज, इसको ध्यान रखते हुए करवाना है. जैसे लंबर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा जो क्रंचेस किए हमने बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे. उनको करवाना है. उनको आपको कुर्सी पे पैर रखवाना है. वो लेटे हुए हैं ना, तो आपको कुर्सी पे आपको पैर रखवाना है और बस इतना हल्का सा उनको करने बोलना है. वैसे ही उनको आप कमर के नीचे कुछ बॉल्स्टर वगैरह रखकर सपोर्ट लेके करने के लिए कह सकते हैं.
प्रॉप्स यूज करके उनसे करवाना है. They cannot be doing it directly like a normal person who is coming. Thank you, ma'am. Thank you very much. Very nice session. हेलो, मैं लक्ष्मण बात करता हूँ. हाँ जी, मैं लक्ष्मण बात करता हूँ पुणे से. जब ये अपन उठते हैं, पाँव को हाथ लगाना है तो झटका नहीं देने का ना, उठना बॉडी उठाने के लिए ऐसा. देखिए वो आपको आप वो झटका नहीं है, वो आपको कोर मसल ट्रेनिंग लेनी है. आपके खींचना, इसको जब भी मैंने आपको लेटे हुए सिखाया ना कि इसको आगे आने वाले एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसको आप हर बार आगे आते समय इसको आप खींच लेंगे, फिर जैसे अंदर खींच लेंगे. आप करेंगे ऑटोमेटिक पीछे जाती है ऐसे. तो ये वाला झटका आपको देना है, नॉट वो बाकी की बॉडी को झटका नहीं देना है. अच्छा. वो झटका झटके की जो बात कर रहे हो वो खाली शुरू में होता है. वो आपको एक बार टेक्निक समझ आ जाती है ना, ऑटोमेटिकली आप कर पाते हैं. एज ए न्यू स्टूडेंट आपको वो लगेगा कि मैं अपने बॉडी को झटका देना चाह रहा हूँ, बट वो ऑटोमेटिकली बाद में कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग होने लगती है, तो वो इधर से ही आप उठते हैं ऑटोमेटिकली. ओके ओके ओके, थैंक यू. और कुछ क्वेश्चंस? हरिओम, मैं अंजलि बांते बोल रही हूँ भंडारा से. अंजलि, हाँ, मैं आपको आप ही ने 2 दिन पहले सेशन लिया था ना? हाँ, नहीं, दीदी ने लिया. मैम, such a beautiful session. बहुत मुझे I enjoyed it so much. I heard it twice or thrice. बहुत बढ़िया सेशन. Thank you. नहीं, वो न्यूट्रिशनिस्ट थी. That was not you? वो न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो अंजलि दीदी. No. I'm also yoga therapist. Okay. I'm also yoga therapist. Okay. Sorry. अच्छा लगा जब उठते हैं ना तो थोड़ा सा यानी बैक पे प्रेशर आया, नेक पर. हाँ, तो वही मैंने आपको कहा, वो नेक पर प्रेशर. वही मैंने आपको कहा ना, वो आपको करते करते you should try to understand your body. You should try monitoring yourself कि किस पार्ट पे जोर देना है और नहीं देना. जस्ट एज आई टोल्ड यू, नेक पे जोर नहीं देना है आपको. तो नेक पे नहीं देना है तो आप कैसे ऊपर आओगे? आपकी कोर यूज करोगे. इसलिए इसको कोर स्ट्रेंथ कहते हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली सारे एक्सरसाइजेस अपनी कोर से ही कर रहे हैं. लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को ये शुरू में करने में दुखता है, बिकॉज वो कितना भी चाहे तो भी द बॉडी डजंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या करना है. ओके, तो वो समझ के करना आप अगर करोगे तो वो शायद आप वो 90% की कैटेगरी में नहीं आओगे, शायद 50% की कैटेगरी में आओगे, जिसमें आपका 50% सही हो गया है और खाली 50% पे आपको वर्कआउट करना है. जैसे आपको मैंने ये बताया, नेक पे मत जोर दीजिए, अपने पैरों को फ्लेक्स कीजिए, क्वाड्रिसेप्स को खींचिए, कोर मसल्स को खींचिए. ये सारी चीजें देखिए, आप अगर जिम में जाएंगे तो आपको बताई नहीं जाती, वो सीधा आपको चालू करवा देते हैं करवाने के लिए. दे डोंट गाइड यू एग्जैक्टली कौन सी मसल पे ध्यान दीजिए या नहीं दीजिए. तो आप ये सारी टेक्निक्स ध्यान रख के करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक पे डेफिनेटली जोर नहीं देना है आपको. इसके लिए आपको चिन यू हैव टू कीप अपराइट. चिन को ऐसे करते हुए आप करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम में, एंड ऑल्सो योर एंड्योरेंस डिक्रीजेस. आप उतनी देर होल्ड नहीं कर पाते हो. आप कोई भी और बॉडी पार्ट को यूज करते हुए कर रहे हो ना, आप उतनी देर नहीं कर पाएंगे. कोई लोग अपर बॉडी को स्टिफ करते हुए करते हैं इस तरह से, वो भी नहीं करना है. अपर बॉडी हैज टू बी कंप्लीटली रिलैक्स. व्हेन आई से अपर बॉडी, इधर तक वो आता है पूरा. सो आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन इस रीजन में ही रखना है. आप कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक. और आपका ब्रेन सेशन जो था, सबसे फर्स्ट जो सेशन था ना ब्रेन के लिए एक्सरसाइज, वो बहुत अच्छा लगा था. थैंक यू. वो फिर से रिपीट करना है. हाँ, ओके, श्योर. ऑल दीज एक्सरसाइजेस ना, ये कोर स्ट्रेंथनिंग मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाला है, बाकी सारे हैं. सूर्य नमस्कार जो मैंने आपको बताए, वो 12 सूर्य नमस्कार विथ एवरी स्टेप में, मतलब
4th and 9th स्टेप, 7th स्टेप, ऐसे ऑल्टरनेशन में यूट्यूब पे है डायनामिक सूर्य नमस्कार के नाम से, तो आप वो भी कर सकते हो. दैट सूर्य नमस्कार इज लाइक यू नो कंप्लीट पैकेज. आप उसको करेंगे तो इट बिकम्स लाइक अ वार्म अप, इट बिकम्स लाइक अ कार्डियो एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग सब साथ में हो जाता है. एंड वेट लॉस, आई मीन मुझे फीडबैक मिला है इसलिए मैं कह रही हूँ. मैंने तो एक बार ऑब्वियसली करके डाल दिया है, मैं तो रोज तो नहीं करती हूँ, बट देन द फीडबैक आई एम गेटिंग फॉर इट इज लाइक और कुछ भी नहीं करके लोग सिर्फ वो कर रहे हैं अपना वेट लॉस, इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी. तो मैं आपको भी बोलूंगी आप लोग ट्राई कीजिए, बिकॉज इट इज कॉम्बी, इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स, लेकिन वो 20 मिनट्स इज लाइक पावर पैक, फटाफट होता है पूरा. सूर्य नमस्कार तो हम सबको आता है, पर आपको 4th and 9th स्टेप में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना होगा और नेक्स्ट वाले करना होगा. उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैसे कैसे करना है, तो आप देख के आप लोग ट्राई कर सकते हैं, या कभी आगे मौका लगा तो मैं आप लोगों को वो पूरा डायनामिक सूर्य नमस्कार एक बार क्लास में भी ले लूंगी, यहाँ पर मतलब क्लास में. Very excellent demonstration, myself, Dr. Bandevich is speaking from Nagpur. Yes, doctor, please. Yeah, very good demonstration, excellent demonstration, and your sweet English and mixed Hindi language is very sweet. We like to hear every time your mixed Hindi and English. Thank you. And very good demonstration that in the sitting position also we can increase our heart rate. Correct. See, actually yoga is the base for everything. You know, आजकल youngsters fail to understand that योगा के बिना कुछ भी नहीं. All the dance forms, जो आजकल इतने डांस फॉर्म्स आ गए हैं, इतने डांस शोज जो टीवी पर भी आते हैं, उसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 80% ऑफ द स्टेप्स जो होते हैं वो योगासन होते हैं, एडवांस योगासन होते हैं वो. तो योगा इज द बेस फॉर ऑल द थिंग्स. आप लोग तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोगों को तो पता है, मुझे आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है. बट देन यू नो जो न्यू होते हैं उन लोगों को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, खासकर यंगस्टर्स, कि हम लोग योगा से बहुत कुछ कर सकते हैं. जितना डेवलपमेंट योगा से होगा, बाकी मतलब बिना किसी साइड इफेक्ट, इफ यू डू इट इन द राइट वे. थोड़ा वेट भी मैटर करता है, थोड़ा सा वेट अगर ज्यादा रहा तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब करना. यस, डेफिनेटली. बट देन शुरू में आपको डिफिकल्टी होगी, अब योर बॉडी विल स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग वेरी सून. सी, हमने ये जो ऑल द 4 एक्सरसाइजेस दैट वी डिड, आप ये 1 महीना सिर्फ ये 8 या 10 करवाए मैंने, ये 10 एक्सरसाइज आप रोज कीजिए. फर्स्ट वीक में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक आपको खुद फील होएगा कि आप 10 से 15 पे आ गए हो. ओके, सेकेंड वीक में 15 करने लगोगे, आप 10 से स्टार्ट कीजिए. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये सब लूज, फ्लैप एकदम लूज होना चालू हो गया, आपको पता चल जाए. यू विल डेफिनेटली फील दैट लाइट, बीइंग लाइट. बहुत फर्क पड़ेगा उससे. स्टार्टिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है जिनको वेट गेन है, ज्यादा वेट ज्यादा है उनको, बट देन इट इज टेकन केयर. यू नीड टू बी डिटरमाइंड बेसिकली. सी, any kind of exercise, yeah, you do anything in life, determination, discipline and dedication is very essential. और as I see इस क्लास में तो बहुत dedicated लोग हैं. I mean, इतने पूरे साल से जुड़े हुए हैं and still you all are continuing, तो it is dedication obviously. तो उसमें आप करते रहेंगे तो weight is nothing. कभी कभी you know with practice बहुत ज्यादा weight वाले लोग भी बहुत कुछ कर लेते हैं. तो it is yeah, it is one of the constant, but then not always. You can work on it definitely. But हमेशा ध्यान रखें अपनी लिमिट्स एक्सीड ना कीजिए. हाँ, क्योंकि मैडम ने इतना बताया मैं उतना कर लूं, ऐसा कभी भी कोई ना करे. You follow what your body says. अपनी बॉडी को मॉनिटर करते हुए कीजिए. शायद कुछ लोग खाली 2 कर सके शुरू में, 2 में ही थक जाएं, कुछ 5 कर सकें, शायद कुछ पहले दिन में 20 साथ में कर सके. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी. So, you know, उस हिसाब से आपको you have to follow what your body allows you to. हेलो दीदी, आप 7 पोजीशन करते साष्टांग दंडवत. हाँ जी.
मैंने देखा कि आप बहुत हमको भूमि को टच नहीं करते आप, तो टच नहीं करना चाहिए क्या? 6th पोजीशन में नहीं करते, अष्टांग आसन, अष्टांग आसन में नहीं करती हूँ, 7th में भुजंग आसन करती हूँ सूर्य नमस्कार में। मतलब मैंने वैसा ही सीखा हुआ है। नहीं, आपने जो किया तो जमीन को टच नहीं किया। हाँ हाँ, तो जो होता है टच होना चाहिए। तो इसमें ऊपर ही रखना चाहिए क्या बॉडी? ये पोजीशन। लेकिन कुछ लोग पेट टच करके भी करते हैं। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार बहुत प्रकार से लोग करवाते हैं, और मुझे जहां तक लगता है कुछ भी गलत नहीं है, सबका एक अपना अपना स्टाइल है शायद करने का। तो इवन क्लास में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ कुछ पहले से कहीं और से सीख के आते हैं। सो आई अलाउ देम कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। एंड इवन जब भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को भी वो फुल फ्लैट होके ही करने बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पोजीशन डिफिकल्ट होती है। तो आई थिंक देयर इज कोई भी पोजीशन गलत नहीं है, वो इट इज जस्ट लाइक अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं योगा के, सबका एक अलग अलग बिलीफ है जो लोग फॉलो करते हैं। तो आई थिंक सारे ही सही हैं, दैट इज व्हाट आई बिलीव, मतलब मेरा बिलीफ है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण पुना से बात कर रहा हूँ। भारती दीदी ने आज मुझे लगता है ये चौथा सेशन दिख रहा है, तीसरा चौथा मेरे हिसाब से। तो ये सेशन में भारती दीदी जो जब भी आती है तो हमें एक पसीना निकलता है पूरा बदन से। तो रियली बहुत ही अच्छा लगता है जब हम तो इनसे ही ऐसी उत्सुकता मन में आती है कि भारती दीदी का सेशन बोले तो एक ही नंबर पहले से जुड़े रहो। तो हम लोग सभी आपकी है, और आपका जो सेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप हमारे ये योग क्लास में आते हैं, हमें जो ज्ञान देते हैं, इसके लिए मैं योग क्लास की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और आप हमेशा आते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए, हमारा प्रैक्टिकली ज्ञान बढ़ाते रहिए, ये हम मनोकामना करके मैं आपका फिर से आभार प्रकट करके ये क्लास खत्म करता हूँ। ये दीदी का 8वां सेशन है। 8वां सेशन, हाँ दीदी, 8वां सेशन दीदी का। 8 सेशन में बहुत कुछ हमें आपसे मिला है। तो ये 15 दिन के जो सर्टिफिकेट है तो कल उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वैसे हम 16 तारीख को और 1 तारीख को हम करते रहते। तो कल दीदी को अगर समय होगा तो आप उपस्थित होंगे, नहीं तो फिर आपका सर्टिफिकेट आपको भेज दिया जाएगा। और कहते हैं कि जुलाई में समय होगा तो फिर से आइए, नहीं तो हम अगस्त में तो आपको बुलाने वाले हैं। जरूर जरूर, डेफिनेटली। बहुत बहुत आभारी है। हरिओम।